दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू के रीति रिवाज। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज सुबह जब सुम्मी उठी तो कुछ अजीब सी हालत थी। उसकी बार बार उबकाई आ रही थी। सोचने लगी कि ऐसा क्या खाया था कल रात को। रात के खाने में तो बस दाल रोटी और भिंडी की सब्जी ही खाई थी, वो भी ताजा बनी हुई। अचानक भागकर बाथरूम में गई। लग रहा था कि मितली होगी, परंतु बस जी मिसला रहा था और कुछ न हुआ। एकाएक मन में विचार कौंध गया कि कहीं ना ऐसा नहीं होना चाहिए। सुम्मी की शादी हुए 2 साल हो चुके थे, परंतु अभी परिवार आगे बढ़ाने की बात उसने सोची नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उसका मन नहीं होता था कि उसका भी एक प्यारा सा बच्चा, इन चाहकर भी वह बच्चे के बारे में अभी नहीं सोच सकती थी। घर में तो सब चाहते थे कि अब आंगन में किलकारी की गूंज सुने। रवि भी अब पिता बनना चाहता था। सुम्मी की सास नंद सब बहुत शिद्दत से चाहते थे कि अब घर का सूनापन मिट जाना चाहिए और इसके लिए सुम्मी को बहुत बार ताने भी सुनाए जाते थे। पड़ोस वालों के बेटे की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ और उनकी बहू ने पोते का मुंह भी दिखा दिया और एक हमारी महारानी है 2 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, पता नहीं कब भाग खुलेंगे हमारी। सुम्मी की सास जब तब ताना मारने से सूखती नहीं थी। आज लग रहा है कि भगवान ने उन सब की सुन ली है। लेकिन सुम्मी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जानती थी कि उसकी माँ पापा अकेले हैं अब और सब बच्चों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते उनकी कमर टूट चुकी है। छोटी सी तनख्वाह और 4 बच्चों की जिम्मेदारी बहुत दुख देके हैं उन्होंने। अभी तो शादी में लिया हुआ कर्ज भी नहीं चुका पाए हैं और अब ये नया खर्च कैसे उठाएंगे बेचारे। अभी पक्का पता भी नहीं था कि सुम्मी सचमुच माँ बनने भी वाली है या नहीं, और सुम्मी ने न जाने क्या क्या सोच लिया। सुम्मी आज ऑफिस नहीं जाना किया। अचानक पति की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। घड़ी की तरफ देखा तो 7 बजने ही वाले थे। जल्दी से उठी और रोज की तरह रसोई के काम मैं लग गई। चाय बनाकर सास ससुर को दी और रवि की चाय लेकर कमरे में गई तो देखा कि वह अभी सो रहा है। अरे उठो रवि, 7:30 बज गए हैं। मुझे जगा के खुद सो गए। अपनी चाय तो रोज की तरह ठंडी ही पीनी पड़ी। जल्दी जल्दी खाना बनाया और रवि का टिफिन पैक करके नहाने चली गई। नाश्ते का समय नहीं बचा, बस यूं ही निकल गई घर से। बस में बैठी तो सोचने लगी कि क्या करे क्या न करे। ऑफिस में सारे दिन यही सोचती रही। जैसे तैसे दिन बीत गया। शाम को घर जाते समय केमिस्ट शॉप से प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए स्टेप्स खरीदी और अपने बैग में रख ली। अगले दिन सुबह सवेरे शुभ साफ उठकर उसने टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया। सही मायनों में उसे ये खबर जानकर खुश होना चाहिए था, पर वह तो गहरी चिंता में डूब गई। सोचा कि यह खबर किसी को नहीं बताएगी और शुभ साफ डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन करवा लेगी। उसी दिन वह लेडी डॉक्टर के यहाँ गई। अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने अजन्मे शिशु से न जाने कैसा लगाव सा हो गया। एक ही दिन में अचानक उठ खड़ी हुई और तेज कदमों से चलती हुई क्लिनिक से बाहर निकल गई। उसकी अंतरात्मा ने उसे भीतर ही भीतर झंझोड़ दिया। सोचा, पगली ये क्या करने जा रही थी तुम? अपने ही हाथों अपनी ममता का गला घोटना चाहती थी। एक गहरी सांस लेकर सीधी घर की ओर बढ़ गई। सास ने दरवाजा खोला तो पूछा, क्या हुआ आज जल्दी आ गई? तबीयत ठीक नहीं है मम्मी जी, मैं हाफ डे लेकर आ गई। सास ने पूछा कि क्या हुआ तो कह दिया कि सर में दर्द है। जाकर अपने कमरे में लेट गई। अपने आप पर खींच आ रही थी उसने सोचा कि देखा जाएगा, जो होगा सो आज ही रवि को और घर वालों को खुशखबरी सुना दूंगी। अब सुम्मी खुश थी। अपने आने वाले नन्हे मेहमान के सपने संजोते न जाने कब आंख लग गई। शाम को जब उठी तो 4 बज चुके थे। उसने सबके लिए चाय बनाई और खुद भी चाय पीते पीते रवि
को फोन करने लगी। रवि रास्ते में था, बस 10 मिनट में आने ही वाला था। उसने फोन रखने को कहा क्योंकि वह ड्राइवर कर रहा था। 10 मिनट बाद रवि घर पहुंचा गया। आज सुमी को जल्दी आया देखकर खुश था। आज क्या हुआ भाई? बॉस खुश था, जल्दी छुट्टी दे दी। बॉस तो खुश था या नहीं, पर आज मैं एक खुशी की खबर देने वाली हूँ तुम्हें, रवि ने मजाक में कहा। क्या हुआ? प्रमोशन हो गया तुम्हारा? सुमी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। हाँ हो तो गया है, और साथ साथ तुम्हारा भी प्रमोशन हो गया है। अब पति के साथ साथ पापा भी बनने वाले हो तुम, क्या सच? और रवि खुशी से झूम उठा। जल्दी से जाकर उसने ये खबर घर में सबको बता दी। सासू माँ आई और आकर सुमी की नजर उतारकर उसका माथा चूम लिया। आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। सुमी आज से अपना पूरा ध्यान रख, काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आराम कर, बस खूब खा पी, अपनी और मेरे पोते की सेहत बना। घर में सब इतने खुश थे कि सुमी अपने मायके की सोच से बिल्कुल ही पर हो गई। शिल्पी जब कॉलेज से आई तो खबर सुनकर खुशी से नाचने लगी। वह भाभी आज तो आपने दुनिया की सारी खुशी दे दी मुझे। शिल्पी ने भाभी को गले लगाकर बधाई दी और भाई से आईफोन की फरमाइश भी कर डाली। भैया अब तो आपको मुझे हर हाल में आईफोन दिलाना ही पड़ेगा, सस्ते में नहीं छोड़ने वाली मैं आपको। हाँ सासू माँ कहाँ सूप बैठने वाली थी, झट से बोली। अरे क्यों नहीं दिलाएगा, छोटी खुशी नहीं है कोई, और भाभी के मायके से भी बढ़िया गिफ्ट मिलेंगे हम सबको। क्यों सुमे ठीक कहा ना मैंने, भाई पहली खुशी है, हमारे घर की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। कह देना अपने मम्मी पापा से, बस यही वो बातें हैं जो सुमी के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर देती हैं। तभी सुमी डर रही थी, माँ बनने की बात पर कैसे कह सकेगी कि वो मम्मी पापा से ये सब। वे बेचारे जैसे तैसे दोनों छोटे भाइयों को पढ़ा रहे थे, उनके अपने परिवार के खर्चे क्या कुछ कम है। उसकी आंखों में पानी आ गया, जिसे उसने बड़ी कुशलता से सबसे छुपा लिया। वह खून का घूंट पीकर रह गई, किसी को पलट कर कुछ जवाब देने की हिम्मत न उसकी कल थी न आज ही। अगले दिन माँ को भी फोन पर खुशखबरी सुना दी। माँ बहुत खुश थी, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, बस अपनी बेटी का सुख देखना चाहती थी। सुमी ने दबी जबान में आने वाले खर्चे की बात कही तो बोली, तू क्यों चिंता करती है, हम हैं ना, सब हो जाएगा। तू बस अपना ध्यान रख बेटा, और हो सके तो 2-4 दिन के लिए आज मेरे पास बहुत मन कर रहा है तुझे देखने का। देखती हूँ मम्मा, बात करूंगी घर पे। अच्छा अब रखती हूँ, कल बात करूंगी आपसे। चिंता के मारे सुमी का न कुछ खाने का मन करता न पीने का। कभी रात को आंख खुल जाती तो न जाने क्या क्या सोचने लगती। दिन बीत रहे थे और चिंता बढ़ रही थी। कैसी विडंबना है ये कि एक माँ अपने आने वाले बच्चे के जन्म से ही डरी हुई है। क्यों है हमारा समाज ऐसा, कब बदलेगा ये सब। सुमी की शादी अंतरजातीय परिवार में हुई थी, और यही कारण था कि रीति रिवाजों के नाम पर उसकी सास न जाने क्या क्या बता देती हैं, जो सुमी के घर वालों को निभाने के लिए करना ही पड़ता। कल सुमी को चेकअप के लिए जाना है, स्कैन भी होगा। कल सुमी को पता है कि स्कैन से बच्चे का लिंग पता लग जाता है। यूं तो बताने नहीं डॉक्टर, लेकिन उसे डर था कि डॉक्टर जान पहचान के हैं, कहीं बता दिया तो। उसे डर तो इस बात का था कि कहीं लड़का ना हो। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के रिवाज के अनुसार पूरे 1 वर्ष तक बच्चे का हर छोटा बड़ा खर्च तक नाना नानी को उठाना पड़ता है। फिर चाहे वह कपड़े हो, खिलौने हो या फिर दवाई ही क्यों ना हो, बस बिल भेज दिया जाता है। नाना नानी के पास वसूली के लिए कितने लस्सर हैं ये रीति रिवाज। सुबह जब वह सास के साथ जा रही थी चेकअप के लिए, तो बस मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि बस उसका आने वाला बच्चा बेटा न हो। डरते डरते स्कैन के लिए पहुंची। स्कैन हुआ तो सास
भी कमरे में ही थी। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो जी आपको, एक नए जुड़वा बच्चे आ रहे हैं आपके घर। मम्मी जी तो खुशी से फूली न समा रही थी, पूछी बैठी, बेटे या बेटी? डॉक्टर ने भेद भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बस खुशी ही खुशी है, समझिए वही दुआ जिसका सुमी को डर था। दो बेटे सुमी की आंखों के आगे मम्मी पापा के लासार सहरे घूमने लगे। एक वर्ष पूरा, एक वर्ष क्या होगा अब? उसकी सास बहुत खुश थी। घर जाते समय रास्ते में बोली, आहा, दो पोते, भगवान ने तो सफर फाड़ के दिया है मुझे। सुम्मी के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा उड़ेल रहा हो कोई, उससे कुछ कहते न बना। सुम्मी अपने लाडलों का जहां बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वहीं उसे रात दिन ये चिंता भी खाई जा रही थी कि कैसे होगा सब। एक तो पहली बार माँ बनने जा रही थी, उस पर दो बच्चे। उसे ये भी डर था कि सब ठीक से हो जाएगा भी या नहीं, ऊपर से अपने मम्मी पापा की चिंता। बस इसी उधेड़ बुन में वक्त बीत रहा था। रवि सब देख रहा था, महसूस भी कर रहा था। एक दिन पूछ ही लिया उसने, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? कई दिनों से देख रहा हूँ कुछ खोई खोई सी रहती हो। कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ तो है, मुझे नहीं बताओगी? सुमी भरी बैठी थी। रवि ने जब इतने प्यार से पूछा, उसकी रुलाई फूट पड़ी। रवि ने फिर पूछा, बताओ क्या बात है? तब सुमी ने कहा, मेरे मम्मी पापा यहाँ के रीति रिवाज कैसे निभा पाएंगे, यही फिक्र मुझे दिन रात खाए जा रही है। 1 साल तक सारा खर्च उठाने की हालात में नहीं है वे। तुम तो जानते हो ना, ये क्या कहे जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? किसने कहा तुमसे ये सब? मम्मी जी ने। न जाने कहां से सुम्मी में इतनी हिम्मत आ गई कि वह रवि से ये सब कह पाई। और रवि ने बस इतना कहा, पगली, इतनी सी बात मुझे बताती तो सही। न जाने कब से इस चिंता में गली जा रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, सबको समझा दूंगा। आखिर रीति रिवाज इंसान ने ही बनाए हैं और इंसान ही निभाता है, तो इंसान इन्हें तोड़ भी तो सकता है। रवि की बात सुनकर सुमी उसकी ओर बस देखती ही रह गई, भाव विलय हो गई और उसके कंधे पर सिर रख दिया। अपने पति की समझदारी पर गर्व से भर उठी सुमी। आज उसका सम्मान और भी बढ़ गया था। सुमी की नजरों में सचमुच अब समय आ गया है कि रोटियों की इन जंजीरों को काट डाला जाए और तोड़ दिया जाए। ऐसे रीति रिवाजों के बंधन जो इंसानों की बलि लेने पर आ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।